दोस्तों आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी राजनीति शास्त्र का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है 2021-22 कक्षा 12वीं का। उससे संबंधित यहाँ पर आपके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे और यहाँ पर उनके उत्तर भी दिए गए हैं। तो आपके लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न दिया जाता है वो है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो ये बताना है आपके लिए। इसका उत्तर जो है आपको लास्ट में मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चार ऑप्शन है, चार में से जो आपका शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ था, पहले वाला ऑप्शन है, यह इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं, प्रश्न दूसरा है। ठीक है, तो दूसरे का जो उत्तर दिया गया है वो हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट, जो कि आपके दा नंबर में आंसर दिया गया है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, सही विकल्प में दिया है। प्रश्न है कि प्रथम खाड़ी युद्ध को किस सैन्य अभियान के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर में आ जाएगा आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पहला वाला ऑप्शन दिया गया है ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न है प्रथम भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इसका उत्तर बताना है आपके लिए कहाँ हुआ था, लिस्बन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि 4 नंबर में दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है शिमला समझौता कब हुआ था। तो यहाँ पर आपके लिए 1972 जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर लगा देना है इसमें टिक। ठीक है, जो कि आपके पहले वाले में ऑब्जेक्ट में आंसर दिया गया है। फिर प्रश्न 6 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा हैग में, जो कि 4 नंबर में उत्तर में दिया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका 7वां प्रश्न है 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑब्जेक्ट के आपके लिए उत्तर दिए गए हैं, इन सभी के लिए देखते जाना है। तो उत्तर जो है सबसे लास्ट में दिखाए जा रहे हैं, तो इनके लिए ज़रूर से याद कर लें। ठीक है, और जो आपकी तैयारी चल रही है उसके लिए बनाए रखें। ये जो पेपर है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इसके लिए आपको पढ़कर ज़रूर जाना है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान के लिए पूछा गया है, तो जो रिक्त स्थान भरना है वो सभी के लास्ट में उसका उत्तर दिया गया है। जैसे पहले में है जॉर्ज बुश, दूसरे में है 5 जून। ठीक है, यहाँ पर पर्यावरण दिवस को पूछा गया है कब मनाया जाता है। फिर तीसरे में है 1920 खालिस्तान सन में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1920। देखिए यहाँ पर ये सभी उत्तर दिए गए हैं, तो इनके लिए ज़रूर से आप याद करते जाएँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बाकी और भी खालिस्तान दिए गए हैं, तो इनके लिए देखते जाना है और सभी को उत्तर दिए गए हैं, तो इन उत्तरों को याद करते जाना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर दिया है निम्नलिखित में से एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जो इतने आपके प्रश्न दिए गए हैं सभी के एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर देने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनके नीचे उत्तर भी लिखा हुआ है। नाटो का पूरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा इसका पूरा उत्तर। ठीक है, अटलांटिक संधि संगठन। फिर इसके बाद में आगे है बर्लिन की दीवारों की लंबाई कितनी है। तो ये हो जाएगी 150 किलोमीटर। फिर तीसरा प्रश्न है विश्व में किस देश का वैश्विक प्रभुत्व है। तो वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ये हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से बाकी सभी प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर उनके जस्ट नीचे लिखे हुए हैं, तो इनके लिए आपको ध्यान रखना है और याद करके जाना है। ठीक है, ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, इनके उत्तरों को ज़रूर से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। यहाँ पर है सत्य व सत्य। देखिए सभी प्रश्नों के नीचे आपके लिए सत्य और सत्य देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहला दिया है रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो ये सत्य और सत्य बताना है, तो उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है सत्य है। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है असत्य, तीसरा है सत्य, फिर चौथा असत्य लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पढ़ते जाना है और ध्यान में रखते हुए इनके सत्य और असत्यों को समझ कर जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर में। यहाँ पर आपके लिए देखिए सत्य सत्य दिए गए हैं, सभी के लिए आप याद कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर थे और ये सही जोड़ियाँ थी, तो इनके लिए बताना है। ठीक है, ये हो जाएंगी सही जोड़ियाँ, यहाँ पर सभी के सामने लिखी हुई हैं, एक दूसरे से मिला दी गई हैं, तो इस हिसाब से इनके लिए आपको याद करके जाना है। ठीक है, एक बार ध्यान से इनके लिए पढ़ लेंगे। अगर आपके प्रश्न में पूछा जाता है तो आपसे ये आसानी से बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके हो जाते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 2 और 3 नंबर वाले, वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनके लिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया है समकालीन विश्व राजनीति क्या है, तो ये बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न शीत युद्ध क्या है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। ये सभी आपके लिए बताना पड़ेगा, मतलब ये 2 से 3 नंबर में आने वाले प्रश्न हैं, तो इनके लिए आपको इनके उत्तर जो है इसी हिसाब से लिखने होते हैं शॉर्ट में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके 12वां 13वां प्रश्न दिया गया है, तो इनके लिए थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे और जिस हिसाब से आपकी मार्किंग की गई है, मतलब जिस हिसाब से आपका प्रश्न पूछा गया है जितने नंबर में, उस हिसाब से आपको उत्तर लिखना होता है। ठीक है, शब्द सीमा जो है आपके लिए निर्देश बता दी जाती है, तो शब्द सीमा के हिसाब से आप उत्तर लिखेंगे।
अगर कम प्रश्न पूछा गया है तो आप इसके लिए शॉर्ट में आपका उत्तर दे सकते हैं। अगर वही आपके लिए 4 या 5 नंबर में आता है तो उस हिसाब से आपको उत्तर लिखना पड़ता है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के हिसाब से। ठीक है, ये सभी आप देख पा रहे होंगे आपके प्रश्न दिए गए हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो सभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या तो याद कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट हैं और ये जो है आपकी परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं, तो इनके लिए ज़रूर से याद कर लें। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इन प्रश्नों की लिस्ट है। प्रश्न 28 में दिया है, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है, इसके लिए आपके लिए बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे प्रश्न दिया गया, भारत और चीन के बीच विवाद के मामले की पहचान करें और बताएं कि बेहतर सहयोग के लिए इनमें से कैसे निपटाया जा सकता है। अपने सुझाव देना है, यहाँ पर सुझाव पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 2 उद्देश्य लिखिए। 31वां प्रश्न पूछा गया है, यूरोपीय संघ के न्यायालय के कार्य लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, सभी प्रश्न आपके लिए दिखाए जा रहे हैं, तो आपको इनके लिए याद कर लेना है, जिसमें ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 33 है, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में क्या समझौते हुए, ये बताना है। ठीक है, और प्रश्न 34 है, शिमला समझौते की 3 शर्तें लिखिए। फिर है प्रश्न 35, सार्क का क्या आशय है और इसकी समस्याएं क्या हैं, वो सब बतानी है। प्रश्न 36 है, सुरक्षा परिषद के कार्य लिखिए। तो यहाँ पर जितने सुरक्षा परिषद के कार्य होते हैं वो आपके लिए बता देने हैं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी प्रकार के प्रश्न हो चुके हैं। ये आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए थे जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका 39वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता असफलता को लिखिए। ठीक है, यहाँ पर असफलता को बताना है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताइए। ठीक है, फिर सुरक्षा क्या है ये बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए थे, आपके लिए इनको याद करके जाना है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो जिस चैनल पर लाता रहता हूं, और बाकी जो आपके विषय हैं उनकी वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, तो जा करके आप प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। उस प्ले लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।